दोस्तों, हम लोग आजकल हर चीज के लिए मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं। कुछ भी काम करना हो उसके लिए मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बच्चों को भी मशीन के द्वारा पैदा किया जा सकेगा? हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन ये रेवोल्यूशनरी आइडिया दुनिया में आ चुकी है। अब क्या है ये आइडिया और क्या वाकई बच्चे अब फैक्ट्रीज में बनाए जाएंगे? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। 9 दिसंबर 2022 को जर्मनी के एक साइंस कम्युनिकेटर हशम अल घायली ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक्टोलाइफ के बारे में बताया। एक्टोलाइफ बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बच्चों को आर्टिफिशियल वॉर्म में पैदा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 50 साल के रिसर्च के बाद इस तकनीक को विकसित किया गया है। इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया गया था कि बच्चों को लैब में किस तरह से पैदा किया जा सकेगा। एक्टोलाइफ के पास इसके लिए 75 लैब्स होंगी और इनमें से हर लैब में 400 आर्टिफिशियल वॉर्म्स बने होंगे। यानी कि एक्टोलाइफ एक साल में 30,000 बच्चे प्रोड्यूस कर पाएगा। ये तकनीक उन महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित होगी जिनका वॉर्म किसी बीमारी की वजह से रिमूव कर दिया गया हो या फिर अब वो मां नहीं बन सकती। इसके अलावा जापान, बुल्गारिया या नॉर्थ कोरिया जैसे देश जहां पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है, वहां के लिए भी ये टेक्निक काफी कारगर साबित होगी। दोस्तों, एक्टोलाइफ एक ऐसी आर्टिफिशियल वॉर्म फैसिलिटी है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है। इसे इंट्रोड्यूस करते हुए घायली ने बताया कि WHO के मुताबिक हर साल करीब 30,000 महिलाओं की मौत प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। ऐसे में ये आर्टिफिशियल वॉर्म फैसिलिटी मौतों के इस नंबर को कम तो करेगी ही, साथ ही ये प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली पेन को भी कम करने और सी सेक्शन के चांसेस को कम करने में भी सहायक होंगी। घायली ने कहा कि एक्टोलाइफ की वजह से प्रीमैच्योर बर्थ और सी सेक्शन जैसी चीजें पास्ट की बातें हो जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी बताया गया कि ये आर्टिफिशियल वॉर्म, जिन्हें पॉट्स कहा जाएगा, ये ऐसे मटेरियल से बने होंगे जिसमें जर्म्स ना चिपके। साथ ही इन पॉट्स में ऐसे सेंसर्स और स्क्रीन्स भी लगी होंगी जिसकी हेल्प से बच्चे से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट आदि का रियल टाइम डेटा पेरेंट्स को मिल सकेगा। यहाँ तक कि ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को एक एप्लीकेशन के जरिए उनके मोबाइल पर ही मिलती रहेगी। इस एप्लीकेशंस में बाकी जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही पेरेंट्स बच्चे के ग्रोथ को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो आसपास के कन्वर्सेशंस और एक्टिविटीज से भी बहुत कुछ सीखता है। इसलिए इन पॉड्स में ऐसे स्पीकर्स भी लगाए गए हैं जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चे से बात कर पाएंगे या फिर अपनी मर्जी के मुताबिक म्यूजिक या भजन भी अपने बच्चे को सुना पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को यूज करके पेरेंट्स वो सब भी देख पाएंगे जो कि ग्रोथ पॉड में एग्जैक्टली चल रहा होगा। यहाँ तक कि खुद भी वही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये सब इसलिए ताकि पेरेंट्स बच्चे के साथ उसी तरह कनेक्टेड महसूस कर पाएं जैसा कि वे तब करते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। इसके अलावा माँ को एक हैप्टिक सूट भी दिया जाएगा जिससे वो बच्चे की किक को भी उसी तरह महसूस कर पाएंगी जैसे कि बच्चा उनके पेट में ही हो। इवन जो पेरेंट्स ज्यादा पैसे दे सकते हैं उनके बच्चे के जीन्स को भी अपने मन मुताबिक एडिट करवाने का मौका भी मिल सकेगा। यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चे के आई कलर, हाइट और उसका इंटेलिजेंस लेवल तक खुद डिसाइड कर पाएंगे। और तो और पेरेंट्स अगर चाहे तो इन पॉड्स का सेटअप अपने घर पर लगवाकर अपने बच्चे को सामने ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। इन सब के अलावा लैब में 2 बायो रिएक्टर्स भी होंगे। एक रिएक्टर में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होगा जो कि बच्चे तक आर्टिफिशियल अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए पहुंचाया जाएगा। वही दूसरा रिएक्टर बच्चे के वेस्ट को पॉड से हटाने के लिए बनाया जाएगा। इस प्रोसेस में सिर्फ एक बटन को क्लिक करके डिलीवरी करवाई जाएगी। बटन दबाते ही अमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा और पॉड ओपन हो जाएगा, जिसके बाद बच्चे को इसमें से निकाल लिया जाएगा। जब से ये खबर सामने आई है तभी से ये पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कुछ लोग इस तकनीक को काफी अच्छा मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे इंसानियत के भविष्य के लिए बुरा भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, साइंस का इतना एडवांसमेंट सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वैसे तो फिलहाल आर्टिफिशियल वॉर्म जैसी कोई चीज एक्चुअली बनकर तैयार ही नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो घायली ने सिर्फ अपने आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए ये वीडियो पब्लिश की थी ताकि वो लोगों तक अपनी सोच और आइडिया को पहुंचा सके। असल में रियल लाइफ के अंदर हम आर्टिफिशियल वॉर्म बना भी पाएंगे या नहीं, ये समझने के लिए हमें कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली है IVF टेक्निक यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज के टाइम में ये काफी कॉमन टेक्निक है।
जहां करीब 50,000 बच्चे ऑलरेडी इस टेक्निक द्वारा पैदा किए जा चुके हैं। लेकिन आईवीएफ का आर्टिफिशियल वॉम्ब से क्या लेना देना है? देखिए, इस टेक्निक में भी वीमेन एग और मेल स्पर्म को कंबाइन करवाकर आर्टिफिशियल तरीके से वीमेन वॉम्ब में इम्प्लांट करवाया जाता है। अब आईवीएफ टेक्निक के द्वारा सेल को 100 से ज्यादा सेल में डिवाइड होने में 5 दिनों का समय लग जाता है और इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहा जाता है। इसी स्टेज के बाद एग्स को दोबारा वीमेन के वॉम्ब में डाला जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि बच्चे की ग्रोथ का मेन काम इसी स्टेज के बाद शुरू होता है, जब बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, और ये काम सिर्फ माँ के पेट में ही हो पाता है। लेकिन कुछ साल पहले साइंटिस्ट्स ने चूहों पर रिसर्च की। ये स्टडी बायोलॉजिस्ट जैकोब हाना और उनकी टीम ने की थी। एक चूहे के बच्चे को पूरी तरह से डेवलप होने में 20 दिन का टाइम लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान के बच्चे को पूरी तरह से डेवलप होने में 9 महीनों का। इस रिसर्च में 7 साल की मेहनत के बाद उन्होंने न सिर्फ चूहे के बच्चे के ऑर्गन आर्टिफिशियली डेवलप किए, बल्कि उसे 11 दिनों तक जिंदा भी रखा। ऐसा ही एक रिसर्च भेड़ के बच्चे पर भी हुई, जिसे साइंटिस्ट्स ने प्रीमैच्योर होने पर ही भेड़ के वॉम्ब से निकाल लिया था और फिर उन्होंने उसे एक ऐसे बैग में डेवलप किया जिसमें वैसा ही फ्लूइड था जैसा कि मां के पेट में मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने इस बच्चे को मार दिया ताकि उसके ऑर्गन्स को स्टडी किया जा सके। इस स्टडी का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, क्योंकि भेड़ के प्रीमैच्योर बेबी को आर्टिफिशियल वॉम्ब में रखा जा सका था। लेकिन इस सब के बाद भी हम 100% ये नहीं कह सकते कि हम ह्यूमन चाइल्ड को भी पूरी तरह से आर्टिफिशियल वॉम्ब में डेवलप कर लेंगे, क्योंकि एक तो इस तरह की कोई भी रिसर्च अभी तक इंसानों पर हुई ही नहीं है, तो ये कह पाना पॉसिबल ही नहीं है कि ये टेक्निक इंसानों पर कितनी कारगर होगी। और अभी हाल फिलहाल जल्दी में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इंसानों पर होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि सरकार जल्दी किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस पर करने की इजाजत नहीं देती। इसके अलावा भेड़ और चूहे पर भी जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें भी शुरू से लेकर एंड तक किसी भी बच्चे को आर्टिफिशियल वॉम्ब में डेवलप नहीं किया गया था। दूसरा ये कि ह्यूमन प्रेगनेंसी में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो फिर हम उसका आर्टिफिशियल वर्जन हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे? यानी कि अभी तो हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही कि हम आर्टिफिशियल वॉम्ब में बच्चे पैदा करवा पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी रियल में आ गई तो उससे महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये तकनीक उन महिलाओं के लिए तो कारगर होगी ही जो मां नहीं बन सकती, लेकिन उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी कई अन्य समस्याओं को भी सॉल्व करेंगी। जैसे आज भी कई महिलाएं बच्चों को जन्म देते हुए ही मर जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 50% महिलाओं को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती हैं, जिसके बाद सिर्फ 27% औरतें ही अपनी जॉब को वापस ज्वाइन कर पाती हैं। तो ऐसे में अगर आर्टिफिशियल वॉम्ब का ऑप्शन होगा तो जो महिलाएं इसे इस्तेमाल करती हैं कम से कम उनके लिए तो सहूलियत रहेगी ही। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोबाइल फोन्स को फैक्ट्रीज में बनाना। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आर्टिफिशियल वॉम्ब में बच्चे पैदा करने से माँ और बच्चे के बीच वो इमोशनल कनेक्ट डेवलप नहीं हो पाएगा जो कि नॉर्मली बच्चों के पैदा होने से होता है। वैसे दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।